भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, सुध पंचमी महापर्व की, पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव की, आदिनाथ भगवान की। चलो परम ऊंचे वासल वर्ध्याचल भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्मानुगामी महानुभावों, पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी तिथि का आगमन स्वाभाविक था और आज का परम पावन दिन जो है वह जिनागम की उत्पत्ति का दिन है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के 2600 और कुछ वर्ष बीतने के बाद, अर्थात भगवान महावीर ने जब निर्वाण प्राप्त किया उसके बाद आज के दिन 2618 वर्ष हो चुके हैं जब जिनागम, जिन धर्म को बताने वाला जिनागम जो है वह उत्पत्ति हुई थी। दर्शनाचार्य आगम द्वादशांग की रचना तो गौतम गंधर्व ने की थी, उसके बाद मुंडावसर्जनी काल के कारण यह आगम का ह्रास होता चला गया और शुद्ध 5 शुद्ध केवली हमारे यहाँ हुए हैं। उनमें अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी थे और उसके बाद भी जब ह्रास निरंतर होता रहा ज्ञान का, आज जैसे भी पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव में ज्ञान कल्याण का दिन है और बहुत अच्छा दिवस मिला अपने को शुद्ध पंचमी का। तो देखिए दर्शनाचार्य जो भद्रबाहु स्वामी के बाद में हुए, जो अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी थे, केवल ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान का अत्यंत महत्व है। जहाँ द्वादशांग का ज्ञान था, उस द्वादशांग ज्ञान की परंपरा भी रात को प्राप्त होती रही और दर्शनाचार्य के समय में उनके आगे आगे तो यह स्थिति बन गई कि एक ज्ञान, एक अंग का ज्ञान और उसके समस्त गुरुओं का ज्ञान उनके पास शेष रहा। यह परंपरा रही है भगवान महावीर स्वामी के पश्चात गौतम गंधर्व और आदि जितने भी शुद्ध केवली हुए, वो ज्ञान लिखित रूप में नहीं था, मौखिक रूप से वो सभी लोग उस ज्ञान का महत्व समझ करके अपने ज्ञान कोश में एकत्रित करते थे। और जब दर्शनाचार्य को इस बात की चिंता हुई कि अब ये राज का समय आया है, ये ज्ञान लुप्त होता चला जाएगा, तो इतिहास में सर्वप्रथम, इतिहास की प्रथम बात है कि दर्शनाचार्य ने हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जो वेणा नदी के तट पर मुनियों का एक युग प्रतिक्रमण के लिए एकत्रित हुए थे। आज तो युग प्रतिक्रमण की परंपरा जो चली है वो केवल उन्हीं के संघ के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां तो सारे देश के मुनि एकत्रित हुए करके और वहां पर उन्होंने उस युग प्रतिक्रमण में वो पत्र भेजा दर्शनाचार्य ने कि मुझे 2 मुनियों की आवश्यकता है जो मेरे पास ज्ञान सुरक्षित है
उसको वो ग्रहण कर ले, ऐसे सुयोग्य मुनि मेरे पास भेजिए आपके वहां से। तो वहां से नरवाहन और राजा नरवाहन थे और श्रेष्ठी थे, वो दो मुनि वहां पर गए और दोनों मुनियों ने जाकर गिरनार नगर में दर्शनाचार्य मौजूद थे, वो गिरनार पहुंचे और गुरु को नमस्कार करके उनकी वंदना करके उन्होंने अपने गुरु जो होते हैं वो ज्ञान ऐसा ही नहीं देते हैं। जब भी उन्होंने, जबकि वहां से सुयोग्य व्यक्तियों को दो मुनियों को भेजा था, फिर भी दर्शनाचार्य ने, क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी भी थे और अनेक प्रकार का ज्ञान उनके पास में विद्यमान था, उन्होंने उनकी परीक्षा रखने के लिए उसके पास एक मंत्र दिया दोनों मुनियों को, और दोनों मुनियों को मंत्र देने के बाद इसकी साधना करो, सिद्धि करो। मंत्र अशुद्ध रहा और जब उस मंत्र की साधना हुई तो देवियां जो उपस्थित हुई, उसके अधिष्ठात्री देवी, वो विकृत रूप में समक्ष आई। दोनों मुनिराजों ने सोचा मैं देवियों का स्वरूप तो ऐसा होता नहीं है। उन्होंने फिर से मंत्र को पढ़ा, मंत्र पर उपयोग अपना स्थिर किया और उस मंत्र पर जो अधूरापन था, जो अशुद्धि थी, उसको दूर करके उन्होंने पुनः उस मंत्र को सिद्ध किया। तो दर्शनाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए कि हाँ, बिल्कुल सुयोग्य मुनियां मेरे पास आए हैं, मेरे ज्ञान का अपलाप नहीं होगा। और उन्होंने अपने पास जो सुरक्षित ज्ञान था वो सारा ज्ञान उन दोनों मुनियों को दिया। उन मुनियों को देने के पश्चात आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन वह ज्ञानदान का कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने जो उनके पास सुरक्षित ज्ञान था, सतत ज्ञान, वो सतत ज्ञान उन दोनों मुनियों को दे दिया। और यह बात सुनिश्चित है कि दर्शनाचार्य का शरीर भी इस योग्य अब नहीं रहा था, समाधि का समय भी निकट उन्होंने जाना और उन दोनों मुनियों को वहां से विहार करने की बात थी। अपन सोच सकते हैं, जो इतनी दूर से चल करके दर्शनाचार्य के पास आए और उन दोनों मुनियों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद ही मुनि उनको अपने से विदाई देने का, विहार करने का आदेश दे रहे हैं। तो यह बात तो दर्शनाचार्य भली भांति जानते थे कि संकलेश परिणाम जो है वो ज्ञान का विलोप करते हैं। और मेरी समाधि को देख करके इन दोनों मुनिराजों को संकलेश हो जाएगा। उस संकलेश में इनके ज्ञान जो इनके उपलब्ध है, इन्होंने मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको विहार के आदेश दिया और दोनों मुनिराज वहां से विहार करके एक अपने आषाढ़ शुक्ला एकादशी को विहार करके और उसी गुजरात प्रांत में वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैठ करके पुष्पदंत आचार्य जो थे वो श्रेष्ठी कुल के थे, उनका नाम तो अलग था, और एक नरवाहन राजा थे जो इन दोनों मुनियों के नाम थे पहले। उनको वो मंत्र सिद्ध कार्य साधना करने के बाद पुष्पदंत अर्थात जिनके दांत अस्तव्यस्त थे, उन अस्तव्यस्त दांतों को उन देवियों के माध्यम से सिद्ध हो गए, सीधे ठीक व्यवस्थित हो गए। और भूतों ने आकर के जब नरवाहन राजा की पूजा की थी तो उनका नाम जब से भूत बलि बना और मुनिराज पुष्पदंत आचार्य देव ने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त था उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया। ये सर्वप्रथम घटना थी शास्त्रों को लिपिबद्ध करने की। उसके पहले मौखिक रूप से ही ज्ञान प्राप्त किया जाना था। तो वो पुष्पदंत आचार्य ने अपने भाणजे जिनपालित को दीक्षा दे करके वो ज्ञान सूत्र निबद्ध किए और उनको भूत बलि आचार्य के पास भेजा, क्योंकि पुष्पदंत और भूत बलि दोनों आचार्य अलग अलग विहार कर चुके थे। जब उन्होंने शास्त्र की रचना की तो अपने सहयोगी भूत बलि आचार्य के पास में उन्होंने ग्रंथ भेजा। भूत बलि आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए
और पुष्पवंत आचार्य देव की उन भावनाओं को जान करके षडखंडागम जो 6 खंड के रूप में निबद्ध है, उस निबद्ध षडखंडागम जो है वह उस प्रकार उसके खंड है जीवस्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व विषय, वेदना खंड, वर्गण खंड और छठा महाबंध। तो 5 खंड पर पुष्पवंत आचार्य ने प्रारंभ किए कार्य को भूतबली आचार्य ने पूरा किया और उसके सूत्रों में निबद्ध करके साथ निबद्ध करके वापिस पुष्पवंत आचार्य के पास भेज दिया। और जब पुष्पवंत आचार्य के पास भी वो ग्रंथ पहुंचा तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करके आज का ही वो दिन था जिस दिन उन्होंने शुद्ध की पूजा करके और जयदु देवता शुद्ध देवता की जैसे शुद्ध देवता की जैसे जय हो, इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और उन्होंने उसकी बड़े भक्ति से पूजा की। पूजा आराधना उनके समक्ष हुई, उनके सानिध्य में जो भी लोग थे उन्होंने उनके शास्त्र की पूजा की। तो आज का दिन जो है वो जिनवाणी का जिनागम की पूजा का दिन है और जिनागम जो हमें प्राप्त हुआ है, जो सुख हमें प्राप्त हुआ वो भगवान महावीर के केवल ज्ञान से निषिद्ध जो निश्चित दिव्य ध्वनि थी, उन केवल ज्ञान में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको गौतम गंधर्व ने अपने मस्तिष्क पुंज में एकत्रित किया था, फिर द्वादशांग की रचना की थी और द्वादशांग की रचना होते होते जैसे हमने कहा कि ये हीनता का कार्य है। आप देखिए कि आपके पूर्वज जो थे वो कैसे शक्तिशाली थे, आप लोग अब शक्ति से हीन हो गए। ये हीनता का काल चल रहा है, इस हीनता में हिंसा ही होती जाएगी। लेकिन फिर भी देवशास्त्र गुरु के आपका सौभाग्य है कि आप देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। कि पंच कल्याण महाप्रतिष्ठा महोत्सव में आपने पुनः एक बार गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। उसके साथ ही आज उदयपुर वासियों ने, हम तो जब राजस्थान में प्रवेश किया, जब उदयपुर प्रवेश किया था तो हमने तो ये घोषणा की है कि सारा मेवाड़ और बागड़ हमारा एक राज्य। राजस्थान प्रांत की जनता की राजधानी तो जयपुर है, लेकिन मेवाड़ बागड़ की राजधानी उदयपुर। इसलिए मेवाड़ बागड़ की जनता के साथ इस राजधानी उदयपुर के लोगों ने आज संघ के सानिध्य में अपनी भक्ति का दिग्दर्शन प्रदर्शन करते हुए और ये प्रार्थना की है कि महाराज इस वर्ष का चातुर्मास उदयपुर में हो। क्यों भाई, ठीक है? भाई इतनी बड़ी जनता उपस्थित है और भावना उन्होंने भाई है, तो सारा संघ की स्वीकृति प्राप्त करके उनकी भावनाओं को देखते हुए हम आज ये घोषणा करते हैं कि इस वर्ष का चातुर्मास उदयपुर में हो। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, आचार्य संघ की। एक बात फिर हमारी बात सुन लें आप लोग, सभी लोग, हमारी जनता के बीच में एक बात अवश्य कहना चाहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज का जो आचार्य पद हुआ था उसको 100 वर्ष होने को आए हैं। तो 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी महोत्सव आचार्य पद का हम सबको मनाना है, वो मनाना भी है। तो उदयपुर ये संभाग है पूरा, उदयपुर मेवाड़ और बागड़ पूरा प्रांत जो है वो मिल करके और इस कार्य का शुभारंभ भी करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और संघ के सानिध्य में आप इस कार्य को भी भली प्रकार से संपन्न करके, इस प्रकार पंच कल्याण प्रतिष्ठा 2 पंच कल्याण प्रतिष्ठा उदयपुर में संपन्न आप लोगों ने की है, कर रहे हैं, उसी प्रकार उस
महोत्सव को भी बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ हमको मनाना है। इसके माध्यम से एक बार 19वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज क्या थे, उन्होंने हमें क्या दिया है, इस बात को सारे विश्व में एक बार पहुंचाना है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। उदयपुर चातुर्मास जो हम करेंगे और उदयपुर चातुर्मास के अंतर्गत ही वो सारी योजनाएं बनेगी कि आप इस महोत्सव को किस प्रकार मनाना है, किस प्रकार कार्य करना है, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। और उसकी मीटिंग का भी राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग 27 तारीख को सेक्टर नंबर 4 में रखी गई है। वहाँ उसका राष्ट्रीय कमेटी का गठन होगा और सारी योजनाओं का आगाज आप सबके सम्मुख आएगा। आप लोग ऐसा नहीं कि आज श्रीफल चढ़ा करके अपने अपने घर जाए और फिर महाराज को भूल जाए, ऐसा नहीं करना। महानुभावों, परम पूज्य आचार्य श्री ने आज आप सबके हृदय को पढ़ते हुए उदयपुर में इस वर्ष के चातुर्मास की घोषणा की है और सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। उदयपुर वासियों और समस्त वागड़ मेवाड़ वासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शक्ति से जुड़ें और अच्छे चातुर्मास की कल्पना की इस योजना को तैयार करें। मानो